फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज कक्षा 10 का 2024 के संस्कृत का पेपर 818 एचयू को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। इन्हें पूरा बताऊंगा कि किसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक इसमें डाउट क्लियर करूंगा मैं आपका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और तब हम चलते हैं आगे। ये आपको मैं दिखा दिया पेपर, ये इसके निर्देश दिए रहते हैं पहले जो आपको पढ़ना होता है। 15 मिनट पढ़ने का समय मिलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है पेपर का टाइम 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का है, चूँकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 90 प्लस लाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। यहाँ से आपका ये पहला बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें खंड अ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा गया है, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उपभाग क है, लिखा है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। गद्यांश को पढ़ना है और उसमें से 1 और 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पढ़िए गद्यांश को। कह रहा है रविंद्रनाथ से जन्मे कोलकाता नगरे एक एकषष्ट अधिकाष्ट 10 सप्तमे ख्रीष्टा शब्दे मई मासस्य सप्तमे दिनांके, यानी कि 7 मई 1861 अभवत। अस्य जनकः देवेंद्रनाथः जननी शारदा देवी च आसीत्, यानी कि इसका अर्थ समझेंगे तो रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद कह रहे हैं इनके जनक माने पिता देवेंद्रनाथ और इनके माता शारदा देवी थी। च माने और तब बताएंगे शारदा देवी थी। उसके बाद है रविंद्र का जन्म एकस्मिन संभ्रांते एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि उक्त गद्यांश से शीर्षक अस्ति, इसका शीर्षक क्या है। तो ये जो पाठ से लिया गया है उसका नाम है विश्व कवि रविंद्र। 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन रविंद्रनाथ के बारे में दिया गया है, इसलिए इस शीर्षक का नाम ही है विश्व कवि रविंद्र। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्र से जनकः कः आसीत्, यानी कि रविंद्र के पिता का क्या नाम था। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा कि देवेंद्र, क्या नाम था, देवेंद्र। अब दोनों प्रश्न खत्म, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि लोकमान्य तिलकेन रचितस्य गीता भाष्याम नाम किम। कह रहा है कि लोकमान्य तिलक के रचना गीता भाषा में कौन किया, यानी कि उसका क्या नाम है। तो क्या लिखा गया है, गीतारहस्यम, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि भारद्वाज अनुसारम केन शृण्वन्ति न च पश्यन्ति। भारद्वाज के अनुसार केन माने कौन, न शृण्वन्ति माने नहीं सुना सकता, न च पश्यत न ही देखा जा सकता। तो शब्दा क्या हो जाएगा, शब्दा। ठीक, भारद्वाज केन शृण्वन्ति न च पश्यन्ति, तो शब्दा क्या हो जाएगा, शब्दा। आगे चलते हैं। आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे संस्कृत तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसका एक एक चैप्टर भी पढ़ा दूंगा यदि ऐसा दिक्कत होगा तब। चलिए देखिए, लेकिन उसमें कमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी मुझे पता चलेगा, अन्यथा मैं नहीं जान पाऊंगा। देखिए, पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति, इसका उत्तर है त्रीणि। पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति, तो त्रीणि। आत्मवशम सर्वम किम। देखिए, मैं एक एक का व्याख्या करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक का पूरा हिंदी बताकर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप उससे समझिए। आप पढ़े ही होंगे संस्कृत, यदि नहीं पढ़े तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से पढ़ाऊँगा। आत्मवशम सर्वम किम सुखम। फिर आगे कहा जा रहा है गीताली इति काव्यस्य रचिता क, डॉक्टर कविभानु। किम नाटकम दृष्टव्य गंधा हृदय परिवर्तितम, तो हरिश्चंद्र ने गांधी जी के हृदय को परिवर्तित कर दिया। राजा भोज कस्य नगर से आसित, तो धारा नगर से के थे राजा भोज। उसके बाद पूछा जाए अध्यापक आफ्ताबम कस्य चरित विषय प्रश्नम अपृछत, तो गुरु गोविंद से। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एच प्रत्यय के वर्ण है। एच प्रत्यय के जो वर्ण है ए ओ आए आओ है। ठीक, ये है एच प्रत्यय वर्ण के। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालु है। कंठ तालु से इसका उच्चारण कहते हैं। व्याकरण का पोर्शन है, क्योंकि लिख दिया गया है। देखिए ऊपर लिखा गया है कि उपभाग ख, वो उपभाग क था जिससे 10 क्वेश्चन आया। अब ये उपभाग ख, यानी कि ये व्याकरण पोर्शन से क्वेश्चन है। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिवो आचार्य से संति है।
शिवाचार्य में संधि है। कौन सा संधि है इसमें? तो विसर्ग संधि है। उसके बाद कहा जा रहा है रामो गच्छत का संधि विच्छेद होगा, तो रामो प्लस गच्छत। गा पद किस विभक्ति एवं वचन का है? तो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का है। आगे चलते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बधु शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है, तो जानते हैं क्या है? बधवा है। जिससे मैं लाल टिक से क्वेश्चन कहूँगा वही सही है। अतिष्ठत रूप है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक। ददाति रूप किस लकार का है? तो लट लकार का है। किस लकार का है? लट लकार, क्योंकि ददाति है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लट लकार। उपगंगम में समास है, तब व्ययी भाव समास है। चक्रपाणी का समास विग्रह है, चक्रपाणव अस्य स। ये हो गए आपके सारे बहुविकल्पी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके लिख कर रखा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए पहला दिया गया है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऊपर लिखा गया है वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग क लिखा गया है ना। अब इसका हम लोग को क्या करना है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं एक का हिंदी में अनुवाद बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। कह रहा है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा को वर्धते मैंने बढ़ाती है। मानव कल्याणाय नैतिका आवश्यक है। मानव के कल्याण के लिए नैतिक चीज आवश्यक है, ये नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्ति, नैतिकता से व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और लोक का कल्याण होता है। नैतिक आचरणे नैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्याय प्रियता एवं मन्यते मानवीय गुण उत्पन्नति। कह रहा है कि नैतिक गुण के आचरण से मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्याय प्रियता और अन्य मानवीय गुण उत्पद्यते मैंने होता है उत्पन्न होते हैं। उत्पद्यन्ते मैंने उत्पन्न होते हैं। तदाचरणेन और तब उसके आचरण से व्यक्ति और समाज के जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाजस्य, व्यक्ति के, समाज के और वर्ग के। और फिर नीचे लिखा गया है देशस्य च समुन्नोपति अवसरों लभते। इससे व्यक्ति के, समाज के और वर्ग के और देश के उन्नति के अवसर लभते मैंने प्राप्त होते हैं। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका भी अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि धन्य है भारत भूमि जहाँ साधुजन नाम सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्कृताम पापों को विनाश के लिए सृष्टिकर्ता भगवान, परमात्मा माने भगवान स्वयं कभी राम, कभी कृष्ण और कभी, यानी कि इसमें बता रहे हैं कि स्वयं कभी राम और कभी कृष्ण बनकर आविर्भूत माने आए हैं। त्रेता युग में रामो धनुर्धर, त्रेता युग में राम जी धनुष को धारण करके विपथिका माने कुमार्ग पर चढ़ने वाले राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना की। और द्वापर में कृष्ण धर्मध्वंसी, धर्म को ध्वंस करने वाले उत्पटाय को उखाड़ करके धर्म त्यापन, धर्म की स्थापना किए। सहसा स्थिति यदा कालो समुन्नपन्ना बभू तदा नील लोहिता भगवान शिव शंकराचार्य पुनः प्रकट बभू। फिर कह रहे हैं कि और सहसा स्थिति में जब कलयुग में समुत्पन्ना बभू, तो जब धर्म का समुन्न उत्पन्न हो रहा था तभी नील लोहिता भगवान शिव, तभी भगवान शिव ने शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। ये था इसका अर्थ आप लोग और भी जगह से पढ़े भी होंगे तो वो भी अर्थ सेम होगा। इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसका उत्तर मैं आप लोगों को लिख कर दिखाऊंगा। ये अर्थ था इसलिए मैं नहीं लिखा कि अर्थ आप लोग समझ लेंगे, वही लिखना ही है। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को लिखा हुआ उत्तर दिखाता हूँ। पहले नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। किसी भी इसमें से एक पाठ का सारांश लिखना है और किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सारांश क्या है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप। प्रश्न उत्तर नंबर 2 था इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया प्रश्न उत्तर नंबर 2। कविकुल ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, लिखेंगे कि कविकुल गुरु कालिदास पाठ का सारांश। पाठ का सारांश लिखने के बाद हम लिखेंगे पहले कविकुल गुरु के बारे में, यानी कि इसमें हेडिंग बना करके लिख देना है। सारांश में तो हेडिंग बनाया गया है कविकुल गुरु, तो लिखा गया इसमें महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है।
आप लोग ये पाठ पढ़े भी होंगे, तो उस तरीके से भी जैसे आप अपने भाषा में सारांश लिख सकते हैं। उनकी कृति कौमुदी विदेशों तक फैली है। वे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में क्या है, अनेक मतभेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनेक मतभेद हैं और ये अपने जीवन के विषय में किसी कृति में उल्लेख नहीं किए हैं। समीक्षकों ने अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। अभी हम लोगों ने देखा उनका कुछ बाह्य परिचय, अब उनके बारे में देखते हैं कि वास्तव में उनका जन्म स्थान क्या है। तो वास्तव में देखिए उनका जन्म स्थान है, इसका हेडिंग बना लिया गया और हेडिंग बनाकर इसमें लिखा गया है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न में से एक थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन मानता है, तो कोई चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानता है, तो कोई विक्रमादित्य के समकालीन मानता है। इस विद्वान को लोग अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं, क्योंकि यह महान थे इसलिए सब लोग कहते हैं कि हमारे देश के हैं, तो हमारे देश के हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल प्रदेश में। इनके आलोचक उज्जैन मानते हैं, और जो इनके आलोचक इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, उज्जैन। अब देखा जाए कुल के बारे में, कुल में क्या है इनका। तो कुल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया गया है इसमें कि कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन को देख करके इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये शिव उपासक थे, फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। मैं इस सारा पेपर को आप लोगों को सामने भी लिख सकता था और उतने ही समय में मैं उतना पेज भर करके मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता और आप लोग देखते भी नहीं। तो मैं सोचा कि शॉर्ट में आप लोगों का पूरा पेपर सॉल्व करा दूँ। तो ये था अभी उनका कुल। अब आगे देखिए और भी इसमें हेडिंग बनाया गया है, और हेडिंग ये है कि जैसे कि इनकी रचनाएं क्या है। तो रचना में लिखा गया है कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव नामक 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार नामक गीति काव्य और तथा मल्लिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय एवं अभिज्ञान शकुंतला नामक 3 नाटकों की रचना की है। इतना लिखे हैं। उसके बाद काव्य सौंदर्य भी लिखे हैं इन्होंने। काव्य सौंदर्य इनका बताया गया है कि इनका आखिर में काव्य सौंदर्य क्या है। तो जैसे कि बताया गया है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। फिर आगे लिखे हैं कि रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघु के वन में वृक्ष पुष्प वर्षा करके सम्मान करते हैं। बता रहे हैं कि जब रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघुमन राम के वन में जब गए तो वहाँ पर जो वृक्ष हैं वही वृक्ष पुष्प वर्षा करके इनका सम्मान करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि मेघदूत में ब्रह्म तथा अंतः प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है मेघदूत में। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतला नामक नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। अब जो वन में वृक्ष है वो शकुंतला एक स्त्री है, उसको क्या करते हैं, आभूषण प्रदान करते हैं। तथा हरिण शावक उसका मार्ग रोक करके अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने देखा कि दूसरा प्रश्न का मैं कैसे सब हेडिंग बताया हूँ। इन्हें कितना हेडिंग, यहाँ पर एक हेडिंग आप लोगों को कविकुल गुरु के साथ दिखाई दिया, उसके बाद जन्म स्थान, उसके बाद कुल, और उसके बाद लास्ट हेडिंग 2 हेडिंग है। दो हेडिंग में मैं आप लोग को दिखाया रचना और काव्य सौंदर्य। तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आगे प्रश्न पर। इसमें और थोड़ा आप लोग बढ़ा के लिख देंगे, जितना मैं बताया उसमें थोड़ा और, क्योंकि अभी ये कम है, ज़्यादा नहीं था। देखिए मात्र 2 पेजों में मैंने लिखा है। आप लोग को एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए मात्र ये 1 पेज है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और 1 पेज इधर है, यानी कि 2 ही पेज मात्र था। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा और इसमें बढ़ा लेना है, यानी कि पढ़ लेना है उसको। आगे देखिए, आगे प्रश्न तीसरा कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्लोकों में से एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें जैसे कि 2 था, ये भी था, यानी कि ये कविकुल गुरु का तो मैं बता दिया। इन दोनों को भी आप सारांश जानते होंगे क्योंकि आप चैप्टर ये पढ़े हैं। ठीक, तीसरा नंबर में किसी एक का क्या करना है, हिंदी में व्याख्या कीजिए कहा जा रहा है। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैं व्याख्या अलग से लिख दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा प्रश्न उत्तर संख्या 3। देखिए, तो व्याख्या से पहले हम लोग प्रसंग लिख लेंगे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण के प्रश्न और अर्जुन के उत्तर का वर्णन है। उसमें एक प्रसंग लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। उसके बाद व्याख्या, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम गिद्ध को देख रहे हो तो वैसा ही वचन तुम कहो,
मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। यानी कि इसमें बात किया गया है, इसमें यहाँ से भी समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर कहा गया है कि भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रमितम सुब्रवीत। यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी कि द्रोण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भाषम पश्यसि, तुम क्या देखते हो वही तुम अपने वचन में बताओ, कुछ अलग मत बताओ, जो तुम देखते हो वही कहो। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं सिर्फ सिर को देख रहा हूँ, भाषस्य न गात्रामि, मैं उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ, सुब्रवीत, ऐसा अर्जुन ने बोले। यही इसका था अर्थ। तो इसका भी लिख सकते हैं या इसका भी, दोनों में से एक का लिखना है। जैसे कि इन तीनों ऊपर वाला में से किसका लिखना था, किसी एक का लिखना था। तो मैं कालिदास को आप लोगों को समक्ष बताया। आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4 पर। प्रश्न उत्तर नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से, सूक्ति भी आता है तो सूक्ति का भी मैं आप लोग के सामने लिख कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं इसमें से तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं, तो मैं इसका लिखा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा छोटा था। समत्व योग उच्चते, ऐसे सब छोटे ही हैं, लेकिन ये देखने में भी छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसका लिख कर लाया हूँ। देखिए सूक्ति का अर्थ, सूक्ति में क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या लिख देंगे, और जो लिखना है जैसे ग है तो ग नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाले समत्व को योग कहा जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर इस में कहा गया है कि मैंने सिद्धि और असिद्धि में, यानी कि सफलता और असफलता में समान रहने को ही क्या कहा जाता है, समत्व को योग कहा जाता है। व्याख्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते हुए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता। सफलता मिलने पर प्रसन्न न होना और असफलता मिलने पर दुखी न होना, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ये था आपका उत्तर नंबर 4। अब उत्तर नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर कि 5 क्या दिया गया है। प्रश्न उत्तर संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। किस में लिखिए, संस्कृत में। एगो आएगा, दो गो आएगा, दोनों में से एक का संस्कृत में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर देववाणी है। इसका अर्थ ये हुआ तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादि सुभाषितम, उससे भी मधुर, उसके काव्य बहुत मधुर हैं और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। इसी को हम लोगों को संस्कृत में लिखना है। जैसे कि हम अर्थ क्या बोले कि भाषाओं में मुख्य मधुर देववाणी है, तो लिखेंगे कि भाषासु मुख्या मधुरा देववाणी अस्ति, या संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। ये दिया गया है पद्य में, मैंने कविता में, इसको गाया जा सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये विचार में बोल रहा हूँ, यानी कि काव्य के रूप में। जैसे कि आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि संस्कृतार्थ, मैंने संस्कृत में अर्थ। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं संस्कृत भाषा सर्वासु मैंने सभी, भाषासु मैंने भाषाओं में, श्रेष्ठतमा अस्तु मैंने श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। इयम भाषा अलौकिका अस्ति, यह भाषा अलौकिक है। तस्मात् ही तस्य काव्य मधुरम, इसीलिए इसके काव्य मधुर है। तस्मात् अपि रम्यम मधुरम च तस्य सुभाषितम अस्ति, और उससे भी रम्य और मधुर उसके सुंदर वचन है। तो वो उसी को जो मैं बोला, उसी को जो आप लोग उसका अर्थ जानते हो, उसी को बस संस्कृत में अनुवाद करके लिख देना है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे ये है चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण आप लिख ही सकते हैं अपने से, तो चरित्र चित्रण को आपको अपने से लिखना है। सीरीज में से भी देख सकते हैं या फिर किताब में से भी देख सकते हैं। और ये भी 2 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए सौंप रहा हूँ, यानी कि 4 नंबर का और 2 नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न है यह। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 4 नंबर का है, चरित्र चित्रण लिखना है, और ये क्या करना है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर, तीनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए आगे मैं करा देता हूँ। सिर्फ 2 ही काम आप लोगों को दिया और मैं सब तो मैं करा ही दिया। अब देखिए उपभाग ख में जैसे कि मैं लिख दिया हूँ ताकि दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। कहा जा रहा है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक को नियम निर्देशापूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। बालकः कंदुकेन क्रीडत, मैं आप लोगों को निर्देश करूँगा ये यहाँ पर कि आप लोग जो विभक्ति और वचन है कम से कम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों का एक एक याद कर लीजिए। जब तीनों का एक एक याद कर लेंगे तो ये अपने आप लोग कर लेंगे। तो देखिए कंदुकेन,
जैसे कि यदि आप याद किए होंगे तो आपको लगा होगा कि एन जिसमें आता है वो होता है तृतीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति। वृक्षात ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। कहे ना कि आप एक एक यदि याद कर लेंगे तो हो जाएगा। स्वग्रामे वसति, ग्रामे तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ऐसे लिखना था, देख लीजिए इसमें से कहा निम्नलिखित में से किसी एक को, निम्नलिखित पदों में से किसी एक में नियमानुसार, यानी एक को किसी को बताना था और इस पर मिलेगा कितना नंबर? 2 नंबर। ख नंबर वैसे ही है, एक को किसी को बताना है मिलेगा 2 नंबर, लेकिन मैं 2 आप लोगों को करके लाया हूँ। एक आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों के लिए मैं छोड़ा हूँ। दृष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय है। और गमनीय में अनियर प्रत्यय है। मैं पहले ही बोला कि व्याख्या करने का टाइम अभी नहीं है, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए व्याख्या में यदि आप लोग चाहोगे कि मैं व्याख्या पूर्वक बताऊं, एक एक को उसका लॉजिक सहित बताऊं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि उसे एक से दूसरे चीज़ों में परिवर्तित कीजिए। मैंने एक समय से दूसरे समय में, भूतकाल में, भविष्य काल में ऐसा बदले। जैसे कि वर्तमान काल में है, राम पत्रम लिखते, राम पत्र लिखता है, तो इसको मैं बदल दिया रामेण पत्रम लिख्यते। ठीक, तया हंस्यते तो सा हंसत कर दिया गया। वयम दुग्धम पिबामः अस्माभिर्जलम पिबन्ति। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 3 को करना है, मैं 3 को कर भी दिया हूँ। 2 जो बचा है वो आप करके बताएंगे। वह कान से बहरा है तो सह कर्णाभ्याम, और बहरा का आप लोग बताइएगा क्या होगा संस्कृत, इसीलिए मैं आपको छोड़ा हूँ। ठीक है, जरूर बताइए कमेंट में कि बहरा का संस्कृत क्या होगा। आगे देखिए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि कालिदास श्रेष्ठ संत। तुम, मैं और राम पढ़ेंगे, त्वम अहम राम च पठिष्यन्ति। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। और करना इसमें कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ ये है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। 8 गो वाक्य में सिर्फ क्या कर देना है? निबंध लिख देना है, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 8 वाक्य में कैसे 10 वाक्य में कैसे निबंध लिखना है। 10 वाक्य में नहीं, 8 ही वाक्य में लिखना है, जबकि मैं 10 वाक्य में लिख कर आपको लाया हूँ। देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 10 का चौथा मैं हिमालय पर लिखा हूँ, तो आप लोग भी लिख देंगे कि किस पर आप लोग लिखे हैं। देखिए पहला वाक्य लिखा हूँ, हिमालय एक पर्वत अस्ति। हिमालय एक पर्वत है। वयम सर्वतेश महान पर्वत, यह पर्वत एक ऊंचा पर्वत है, यह महान पर्वत है। उत्तम वयम पर्वत राजा ऊंचते, इसके इसलिए इसको पर्वतराज भी कहा जा सकता है। अस्मिन पर्वते, ये मैंने आपके 10 वाक्य हैं। ऐसे ही आपको सिर्फ 8 ही वाक्य लिखना है और आपको 8 नंबर मिलेगा। हर एक वाक्य पर 1 नंबर है। ठीक है, इसलिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक निबंध आएगा और देखिए कितना आएगा, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही 2 आएगा, 5 आएगा और 5 में से 1 को लिखना है। अब देखिए कितना अच्छा है। 5 में से किसी एक पर भी आप जानते ही होंगे, उस पर आप अपने भाषा में हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करके लिख सकते हैं। यानी मैं आपको एक लॉजिक भाषा में बताऊं, तो यदि आप हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करना सीख गए तो आप जानते हैं कितना नंबर का? 8 नंबर का यहाँ पर करेंगे। फिर वहाँ उधर था एक संस्कृत में अर्थ लिखना, ये भी 4 नंबर का है। देखिए यहाँ पर यदि इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे, देखिए ये मान लीजिए कि इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे, इसको संस्कृत में लिखना है तो अनुवाद ही करना है, तो 8 और 4 12 नंबर का यहाँ से मिला। फिर सूक्ति का अर्थ, यानी कि यदि आप अर्थ निकालना जान गए, फिर यहाँ पर इधर आ रहा है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखें आप लोग, ये कितने नंबर का? 6 नंबर का, यानी कि 8 + 4 + 6, 6 4 10 8 18 20 नंबर का यदि आप अनुवाद सीख लिए तो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में से किन्हीं 2 पदों को संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 को किसी को भी वाक्य में प्रयोग करना है। अब ये देखिए, ये भी उसी में आ जाएगा, यानी कि 18 हुआ था, 20 हुआ था, 22 हो गया। 22 नंबर सिर्फ आपका अनुवाद से। नेत्रेण का मैं प्रयोग किया हूँ कि सा नेत्रेण काण कण। उसके बाद सर्वाण कर्वाणि कुरो,
ऐसा ही आप लोग जो बचे हैं उसका अनुवाद कर लीजिएगा। ये पेपर आप लोग के सामने इस प्रकार सॉल्व कर दिया, मैं इसका सॉल्यूशन बता दिया। ये 2024 का पेपर था। आप लोगों को जैसा भी लगा हो कमेंट में बताइए। थैंक यू। जय हिंद।